अस्सलाम वालेकुम, आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। हमारा आज का मौजू है कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी तसादम की राह पर हैं। हफ्ते भर से अदलिया, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाजरायों की खबरों ने सियासी माहौल को बेहद गर्म कर रखा है और अब बात महज गर्मा गर्मी तक नहीं रही बल्कि जलाओ घिराव तक जा पहुंची है। दोनों बड़ी जमातों के सरबराहों के सड़कों पर पुतले जला चुके हैं। कई मकामात पर दोनों जमातों की रैलीज तसादम के लिए आमने सामने आ गईं। अदलिया के हवाले से वज़ीर आज़म गिलानी के इस बयान ने जलती पर तेल का काम किया कि जजेस की बहाली के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की पार्लियामेंट से तौसीक होना अभी बाकी है। जजेस की तकर्री के मामले में महाजराए की कैफियत पहले ही मौजूद थी। मुल्क की सरहदों के हालात अगर तशवीशनाक हैं तो मुल्क के अंदर भी इदारों और सियासी जमातों के दरमियान महाजराई हो रही है। हालात किस तरफ जाएंगे, क्या होने वाला है, इन तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं GNI के एडिटर इन चीफ जनाब इमरान रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान, आईनी मामला जब सुप्रीम कोर्ट टेक अप कर चुकी है तो फिर सियासी जमातें मैदान में क्यों आई? देखिए, बात तो बड़ी सादा सी थी कि एक आइन का आर्टिकल है 177 जो कि जजों की अपॉइंटमेंट के मुतल्लिक जिसमें लिखा गया है कैसे होंगी। उसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट जी। दूसरी तरफ लिखा गया है जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस पर मुशावरत ज़रूरी है जो कि पर्पसफुल होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। लेकिन वहाँ ये नहीं लिखा कि वो बाइंडिंग होगी। वो जो कंसल्टेंसी है, जो मुशावरत है, वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होगी। तो इसमें एक इबहाम था अगरचे इस आर्टिकल के मुतालिक। एक तरफ प्रेसिडेंट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लेते हुए उस इख्तियार को मुअत्तल कर दिया और उसकी हेयरिंग रख ली। इतना सादा सा मामला था जिसका तल्लक ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ था ना कि ये तो आईनी सा मसला था जिसको टेकअप कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अब आगे चल के हुआ ये है कि उसके अगले दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब ये ऐलान फरमाया कि जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा जरदारी साहब से है, तो डेफिनेटली उनकी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आया क्योंकि ये एकदम से एक छोटे से मामले पे इतना बड़ा इलेक्टेड प्रेसिडेंट को ये कह देना और इतनी बड़ी पार्टी के वो सरबराह भी हैं, तो रिएक्शन तो फिर नेचुरल था जी। तो मेरे ख्याल में तो ये सारा जो कुछ हो रहा है ये सारा गैर ज़रूरी हो रहा है। जब एक मामला चला गया अपनी असल जगह पे तो उसको सड़कों पे लाने और पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की उसकी आप कितनी रेलेवेंस देखते हैं और वो इतनी जाला स्पीच करने की क्या वजह हो सकती है? देखें, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने तंग आमद बजंग आमद वाला काम किया है जी जी। वो 2 अरसे से दोनों पार्टियों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करते रहे, गुडी गुडी खेलते रहे, दोनों तरफ मुलाकातें करके समझाते बुझाते रहे नून लीग वालों को भी और उनकी बातें मानते भी रहे जी जी। लेकिन अब जब नून लीग ने भी गैर जरूरी तौर पे उनको अंडर प्रेशर करने की कोशिश की, उनकी हुकूमत को और उनकी पार्टी को जी। तो एक बात तो वज़ीर आज़म साहब को भी क्लियर है ना कि अगर इस सिस्टम में प्रेसिडेंट को कुछ हुआ तो फिर वो भी नहीं बचेंगे और उनकी जो पार्लियामेंट इस वक्त है वो भी नहीं बचेगी जी। इस खदशे के पेश नज़र मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को ऑल आउट जाके ना सिर्फ उसका दिफा करना है बल्कि उसने फोर फ्रंट पे जाकर लड़ना है जी। और जजों के मुतल्लिक जो उन्होंने एक बयान दिया है, जो कल उन्होंने बात की है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखें तो बात उन्होंने ठीक की है काफी हद तक। लेकिन अब हो यहाँ पे ये रहा है कि तमाम पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो एक रियासती इदारे को तो इतना तकड़ा कर रही है कि उसको शेर बना रही है। क्या आपका मतलब यह है कि अदलिया को शेर बनाया जा रहा है? हाँ, और उसके मुकाबले में जितने भी रियासती इदारे हैं उनको बकरी बनाया जा रहा है। देखिए अगर इतना इम्बैलेंस होगा ये सारा कुछ, तमाम इदारों को अपनी अपनी हदूद में रह के काम करना होगा और यही आइन में लिखा है। और अगर कोई इसको फलांगेगा और कोई शेर बनेगा और बाकी सबको बकरी बना दिया जाएगा इदारों को, तो फिर इस तरह भी सिस्टम नहीं चल सकता। हर एक पे इमरान, लेकिन अदलिया की बहाली हमने देखा और चीफ जस्टिस साहब की रेस्टोरेशन को तो बहुत ज्यादा पब्लिक सपोर्ट इनको मिली और वो पब्लिक प्रेशर की वजह से रिस्टोर हुए हैं, तो अवाम तो उनके साथ है। देखिए अवाम तो अपने साथ हैं। अवाम का ये ख्याल था कि चीफ साहब की बहाली की सूरत में उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा, उनके कोई हालात बदलेंगे। इसी तरह जब सियासी गवर्नमेंट आई तो फिर भी लोगों की तवक्को थी कि कोई हालात चेंज होंगे।
लेकिन जहाँ तक आम आदमी के मसाइल का तल्लक है वो तो रोजाना और पिसता जा रहा है। बिजली और महंगी, गैस है ही नहीं, बिजली नहीं है आपके पास जनाब, अब पानी नहीं है, कभी कुछ नहीं है। और आम आदमी के मसाइल तो अपनी जगह पड़े हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन होंगे और उस तरफ अभी जा रहा है सिस्टम? नहीं जी, मिड टर्म इलेक्शन का कोई चांस नहीं। अगर इदारों में तसादम हो गया तो फिर सब कुछ जाएगा। ठीक है, फिर वो वही जो एस्टेब्लिशमेंट ने एक अलमारी में रख छोड़ा हुआ है ना, पुराना फार्मूला जो बांग्लादेश मॉडल है, उसको कौमी रंग शंग दे के नया पेंट करके वो ले आएंगे, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। जहां तक मिड टर्म इलेक्शन का तल्लक है, अगर मियां साहब ये समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं इसलिए शायद मिड टर्म इलेक्शन में वो ज्यादा वोट, ज्यादा सीटें ले लेंगे, तो दूसरी तरफ उन्हें ये भी सोचना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट की जो डिलीवरी है और जो परफॉर्मेंस है वो भी इतनी काबिल रेस्क नहीं कि जिसकी बुनियाद पे वो अगला, अगर कोई सपोज करें मिड टर्म इलेक्शन होता भी है तो वो 2/3 मेजोरिटी के साथ जीत जाएंगे। उसके मुकाबले में मुझे आज पीपल्स पार्टी की पोजीशन इसलिए स्ट्रांग नजर आती है कि सिंध में, बलोचिस्तान में उसके ऑलरेडी अलाई है, ANP है, सरहद में उसकी अलाई JUI है, MKM है, और पंजाब में वो इस दफा इलेक्शन जब भी हो PML-Q के साथ मिलकर लड़ेंगे। इसलिए पीपल्स पार्टी की ग्राउंड पे पोजीशन अगर मिड टर्म इलेक्शन भी होता है, हो भी जाता है, तो इतनी बुरी नहीं जितना PML वाले सोच रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच इमरान राज साहब फॉर बीइंग विद अस टुडे। नाजरीन, हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद इस पे फर्दर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे नज़ीर नाजी साहब। हमारे साथ रहिएगा।